हरे कृष्णा। वर्ष भर में अनेक शुभ तिथियां आती हैं, मगर एकादशी सबसे शुभ है क्योंकि ये भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रसन्न करने वाली है, इसीलिए वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एकादशी यानी कि माधव तिथि सभी को शुभ फल प्रदायिनी है। यह तिथि माँ के समान है क्योंकि ये भक्ति को जन्म देती है, इसलिए हमें इसे प्रयत्न करके इसका पालन करना चाहिए। कल आने वाली एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है, यानी कि पवित्रपना। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसके देवता कौन है? इसका महात्म्य क्या है? इस पर कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। कृष्ण बोले, अब इसकी कथा सुनो। बहुत पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजीत नामक राजा महिष्मति नामक नगरी पर राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करता था। एक बार राजा ने समस्त ब्राह्मणों और अपने प्रजाजनों को अपने राज्य में बुलाया और कहा कि मैंने अपने ज्ञान में कभी भी कोई पाप नहीं किया, अन्यायपूर्वक कभी कोई धन अर्जित नहीं किया, प्रजा तथा ब्राह्मणों पर कोई अन्याय नहीं किया। ऐसा करने के बावजूद मुझे पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने मिलकर इस पर विचार किया और उसके बाद यह निर्णय लिया कि ऐसे ऋषि से मिला जाए जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है। इसलिए राजा के सलाहकार तथा ब्राह्मण सभी जंगल में जाकर ऐसे ऋषियों को ढूंढने का निश्चय किए। भ्रमण करते हुए वे लोमश ऋषि के पास पहुंचे। लोमश ऋषि त्रिकालज्ञ थे। उन्हें देखकर ब्राह्मण तथा राजा के अन्य सलाहकार ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि उत्तम कर्मों की वजह से ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। लोमश ऋषि बोले, आप सभी कौन हैं और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तब ब्राह्मणों ने कहा, हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन हैं। उन्होंने हमें अपनी संतान की तरह पाला है, इसीलिए हम उनके कष्टों के निवारण हेतु इस जंगल में आए हैं। सौभाग्य से ही आप जैसे संत के दर्शन होते हैं। कृपा करके आप हमारे राजा को कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो। यह सुनते ही लोमश ऋषि ध्यान लगाकर राजा के पिछले जन्मों को देखने लगे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि यह राजा पिछले जन्म में एक वैश्य था। वह व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता था। एक दिन घूमते हुए वह प्यास से परेशान था और प्यासा घूमते घूमते वह जंगल से पार हो रहा था। उस दिन द्वादशी थी, तो प्यास से जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते उसे जंगल में एक तालाब दिखाई दिया, तो वह तालाब की ओर बढ़ा। तभी उन्होंने देखा कि एक गाय जो कि अभी अभी बछड़े को जन्म दी थी, वह बछड़े के साथ उसी तालाब में पानी पीने आ गई। तो इस राजा ने, जो कि वैश्य रूप में था, उस समय उसने गाय को पानी पीने नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया और फिर खुद इस राजा ने वहां का पानी पिया। इसी पाप के कारण उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मणों ने लोमश ऋषि से इस पाप से उबरने का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पवित्रा नामक एकादशी का आप सब पालन करें। उसके बाद उससे मिलने वाले फल को आप सभी मिलकर राजा को दे दें। इससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य हो जाएगी।
सभी ये बातें सुनकर अति प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक लोमस ऋषि को प्रणाम करके राजा के पास आ गए। उन सभी ने राजा को सारी बातें कह सुनाई। राजा ने भी बड़े आनंद पूर्वक अपनी प्रजा के साथ इस एकादशी का पालन किया। सभी लोगों ने द्वादशी को व्रत का सारा फल राजा को प्रदान कर दिया। कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में ही नहीं अपितु अगले जन्म में भी सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस एकादशी के महात्म्य को कहेगा या सुनेगा उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति तथा भगवत प्राप्ति होती है। तो हम सभी को अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। और यह एकादशी कल आ रही है, इसका नाम है पवित्रा या फिर इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। तो कल हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। कल के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए और अपने चित्त को पूर्ण सतोगुण में रखकर इस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो कल की एकादशी आप सभी एकादशी का पालन करें और अगले दिन द्वादशी के दिन इसका पारण भी दिए हुए समय के अनुसार करें। अलग अलग स्थानों पर पारण जो है वो अलग अलग है। केन्या में जो पारण है वो शुक्रवार को सुबह 6:37 से लेकर शुक्रवार को सुबह 10:38 तक है। आप सभी को पवित्रा यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।